रुको, रुको, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ये क्या? ये तो वही आवाज है जो कल सुनाई दे रही थी और आज भी सुनाई दे रही है। अब क्या करूं? क क क कौन है? कौन है? कौन आवाज दे रहा है? वाह, तुमने मुझे सुन लिया। तुम ही हो, तुम ही हो जो मुझे न्याय दिला सकते हो। लेकिन तुम कौन हो और मैं तुम्हें कैसे न्याय दिला सकता हूँ? सामने देखो, मैं एक पेड़ हूँ और तुम मुझे न्याय दिला सकते हो। बिरजू देखता है कि सामने एक पेड़ है और वह आवाज उधर से ही आ रही है। अरे क्या हुआ? आज तो आप सारे फल वापस ही ले आए। क्या बताऊं रमा, जब किस्मत ही खराब हो तो कुछ भी सही नहीं होता। पर ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना उदास दिख रहे हैं? हम गरीबों की कौन परवाह करता है। अभी तक मैं जहाँ पर अपने फल की दुकान लगाता था वहाँ पर अब एक बड़ी सी फल की दुकान खुल गई है, तो लोग अब उस बड़ी सी दुकान पे फल लेने जाने लगे हैं और अब मेरी दुकान की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। बस इसलिए ये सारे फल वापस ले आया हूँ। तो अब आप क्या करेंगे? कहाँ बेचेंगे अपने फल अब रोज? अब हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा रमा। अब जो भी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। सुनिए जी, क्यों ना आप पास वाले गांव की बाजार में जाकर अपने सारे फल बेच आया करें। हो सकता है वहां आपके सारे फल बिक जाया करें। लेकिन रमा, क्या तुम्हें पता नहीं कि पास के गांव अमरपुर जाने के लिए एक ही रास्ता है और वो है जंगली रास्ता। उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता क्योंकि वह जंगल बहुत खतरनाक माना जाता है, ऐसा गांव के लोग कहते हैं। अरे आप भी किन बातों को लेकर बैठे हैं? उस रास्ते पर कोई खतरा नहीं है। ये सब गांव वालों की उड़ाई हुई अफवाहें हैं। भला आपने कभी सुना है कि उस रास्ते पर किसी को कोई खतरा हुआ है? हाँ, कभी सुना तो नहीं है, पर लोग उधर जाते ही नहीं हैं, तो खतरा होगा कैसे? आप इन सब बातों को छोड़िए और आप अपने घर के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसे ही डरकर घर पे बैठे रहे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। बिरजू अब रमा की बात सुनकर कुछ सोचता है और वह दूसरे गांव फल बेचने जाने को तैयार हो जाता है और वह अगले दिन सुबह दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। रुको, रुको, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे बाप रे, ये किसकी आवाज है? लगता है सच में ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। लेकिन रमा मेरी बात नहीं मानी और मुझे यहाँ भेज दिया। अब क्या करूं? जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। बिरजू जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है और वह पास के गांव की बाजार में अपने फल बेचने लगता है। अरे वाह, इस गांव की बाजार में तो मेरे फल सारे बिक गए। लेकिन अब फिर से उसी रास्ते पर जाना होगा, पर कैसे जाऊं? मुझे तो अब डर लगने लगा है, कहीं कोई खतरा ना गले पड़ जाए। लेकिन अब करूं भी क्या? मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा और घर जाने का एकमात्र वही रास्ता है। बिरजू अब डर डर कर उस रास्ते पर जाता है और वह जल्दी जल्दी वहां से निकलकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तो अब आप क्या करेंगे जी? क्या अब आप नहीं जाएंगे उस गांव में फल बेचने? रमा, मैं वहां ना जाऊं तो हम लोग क्या खाएंगे?
भूखे मरने से तो अच्छा ही है कि कोई भूत ही मार डाले हमें। लेकिन आपने कहा कि आपको सिर्फ जाते हुए किसी की आवाज सुनाई दी और आते हुए किसी की भी आवाज नहीं सुनाई दी, तो हो सकता है कि वो आपका वहम हो या फिर कोई दूसरा इंसान भी वहां मौजूद हो जिसे सच में मदद की जरूरत हो और आप उसे बिना देखे ही डरकर भाग के वहां से निकल गए हो। हाँ रमा, ऐसा हो तो सकता है। तो ठीक है, मैं सुबह फल बेचने जाऊंगा उस गांव में। रुको, रुको, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ये क्या? ये तो वही आवाज है जो कल सुनाई दे रही थी और आज भी सुनाई दे रही है। अब क्या करूं? कौन है? कौन है? कौन आवाज दे रहा है? वाह, तुमने मुझे सुन लिया। तुम ही हो, तुम ही हो जो मुझे न्याय दिला सकते हो। लेकिन तुम कौन हो और मैं तुम्हें कैसे न्याय दिला सकता हूँ? सामने देखो, मैं एक पेड़ हूँ और तुम मुझे न्याय दिला सकते हो। बिरजू देखता है कि सामने एक पेड़ है और वह आवाज उधर से ही आ रही है। पेड़? लेकिन भला पेड़ भी कहीं बोलता है? तुम सत्य कह रहे हो, पर मैं एक श्रापित पेड़ हूँ जो पहले कभी एक इंसान हुआ करता था जिसे एक सजा मिली है। लेकिन तुम मुझे उस सजा से मुक्त करा सकते हो। उसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हें कैसे सजा से मुक्त कर सकता हूँ? और तुम इंसान से पेड़ कैसे बन गए? आज से 100 वर्ष पहले की बात है। मैं चंद्रपुर राज्य का एक राजा हुआ करता था और मेरे पास लाखों सैनिक, सेनापति और मंत्री हुआ करते थे। चारों तरफ मेरा ही राज चलता था। एक दिन की बात है, मैं शिकार करने जंगल गया हुआ था और शिकार में इतना मग्न हो गया था कि पता ही नहीं चला कि मैं कब जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां एक स्वच्छ तालाब में 2 परियां खेल रही थी। ये क्या? ये तो परियां हैं। इसका मतलब परियां सच में होती हैं। अब हमें चलना चाहिए, वरना कल हमें रानी परी यहाँ आने की अनुमति भी नहीं देंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब हमें यहाँ से अपनी दुनिया परीलोक वापस चलना चाहिए और हम कल फिर यहाँ आकर धरती पे खूब खेलेंगे। अब वह परियां तालाब से निकलकर अपनी छड़ी लेकर आसमान में उड़ जाती हैं। तो ये बात है। परियां यहाँ धरती पर घूमने आती हैं और यहाँ का लुत्फ उठाती हैं। और इन परियों के पास वो जादुई छड़ी है जिससे वो जादू करती हैं। अगर वो जादुई छड़ी मुझे मिल जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। यह सोचकर राजा वहां से अपने राजमहल चला जाता है और वह रात भर उन परियों के बारे में ही सोचता रहता है। अब राजा जल्दी से उसी जगह पहुंच जाता है और एक पेड़ के पास की झाड़ी में छिप जाता है। यहीं छिप कर बैठा रहता हूँ और जैसे ही मौका मिलेगा मैं उन परियों की जादुई छड़ी लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। यही मौका है वो जादुई छड़ी चुराने का। इतना कहकर राजा जाकर एक जादुई छड़ी उठाकर वहां से चुपके से जाने लगता है
कि तभी एक परी उसे देख लेती है। अरे वो देखो, कोई हमारी जादुई छड़ी चुराकर भाग रहा है। अब दोनों परियां जल्दी से उस राजा के पास जाती हैं और उसे रोकने का प्रयास करती हैं कि तभी राजा जादुई छड़ी से उन दोनों को चिड़िया बना देता है। अरे वाह, ये जादुई छड़ी तो बहुत काम की है। इसने तो एक झटके में उन परियों को चिड़िया बना दिया। राजा ये कह ही रहा होता है कि तभी वह जादुई छड़ी राजा के हाथ से छूटकर हवा में लहराने लगती है और उस जादुई छड़ी से आवाज आती है, ए मूर्ख इंसान, ये तूने क्या किया? तूने मुझसे पाप करवा दिया। तूने मेरे द्वारा परियों को चिड़िया बना दिया। तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अब तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। तभी छड़ी से एक शक्ति निकलती है और राजा पर पड़ती है कि तभी राजा एक पेड़ बन जाता है। ये क्या हो गया मुझे? मैं पेड़ कैसे बन गया? मुझे ठीक करो जादुई छड़ी, मुझे वापस इंसान बनाओ। नहीं, अब तुम्हें जीवन भर पेड़ बनकर ही रहना होगा और तुम्हें हर दिन ये एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे अपनी की हुई गलती का एहसास हो गया है जादुई छड़ी। मैं लालच में और घमंड में इतना डूब चुका था कि सही और गलत का फर्क ही भूल गया था। पर अब मैं सब समझ चुका हूँ। अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम्हें मैं एक रास्ता बताती हूँ जिससे तुम पुनः अपने रूप में आ सकते हो। तुम इसी जगह पेड़ बनकर रोज मदद की पुकार लगाओगे और अगर कभी कोई सच्चा और ईमानदार व्यक्ति हुआ तो उसे तुम्हारी आवाज सुनाई देगी और अगर वह तुम्हारी मदद करने को तैयार हुआ तो उससे कहना कि उन दोनों परियों को जिनको तुमने चिड़िया बनाया है, उन चिड़ियों को ढूंढकर अगर यही इसी स्थान पर ले आए और फिर तुम मुझे याद करना। मैं भी वहीं पे प्रकट हो जाऊंगी और फिर वह जब सच्चा इंसान मुझे उन चिड़ियों से स्पर्श करेगा तभी वह चिड़िया पुनः परियां बन सकेंगी और फिर तुम भी श्राप से मुक्त हो सकोगे। इसलिए मैं हर रोज मदद की पुकार लगाता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन वो चिड़िया मुझे कहाँ मिलेंगी? वो चिड़िया तुम्हें इसी जंगल में ही मिलेंगी। तुम उन्हें ढूंढकर यहीं ले आना और मैं तुम्हें इसके लिए ढेर सारी सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। ठीक है, मैं उन्हें ढूंढकर ले आऊंगा, लेकिन मुझे किसी भी इनाम का कोई मोह नहीं है। मैं तो बस तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराना चाहता हूँ। वाकई में तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो। अब बिरजू अपना ठेला लेकर वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, रमा, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। मुझे वहाँ काम मिल गया है, इसलिए कुछ दिन मैं वहीं रहूंगा। अब बिरजू अगले दिन उसी जंगल में चला जाता है। पता नहीं कहाँ होंगी वह दोनों चिड़िया। अब कैसे ढूंढूं मैं उनको? बिरजू सुबह से शाम तक जंगल में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे वह चिड़िया नहीं मिलती। लगता है आज वो चिड़िया नहीं मिलेंगी। चलो फिर मैं भी पास के गांव में जाकर कहीं रुकने की जगह ढूंढ लूं जाकर। सुबह फिर आकर उन चिड़ियों को ढूंढना है। बिरजू अब पास के गांव में चला जाता है
और एक पुराने से खंडहर घर में, जहाँ कोई नहीं रहता, वहीं जाकर बैठ जाता है और आराम करने लगता है। कुछ देर में रात हो जाती है और वह वहीं लेट जाता है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है। देख जगिया, मैंने उसे पहले देखा था, इसलिए उसमें का ज्यादा हिस्सा तो मैं ही लूंगा। अरे पन्ना भाई, पहले हम उसे चुरा तो लें, बाद में हिसाब भी हो जाएगा। अब चलोगे भी या यहीं बैठ के उसे पाने के सपने देखते रहोगे? हाँ हाँ चलो। अच्छा, तो ये दोनों चोर हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं और कहीं चोरी करने जा रहे हैं। मुझे इनके पीछे जाना चाहिए और इनको चोरी करने से रोकना चाहिए। इतना कहकर बिरजू भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है। पन्ना भाई, वो देखो, वहां पर दोनों अद्भुत चिड़िया पिंजरे में कैद हैं, जो हर दिन अपना रंग बदलती हैं, जो कभी नीली, कभी लाल तो कभी पीली हो जाती हैं। हाँ जगिया, मैंने भी जिस दिन उस शिकारी के पास ये दोनों चिड़िया देखी थी, उसी दिन से मैं भी सोच रहा था कि ये मेरे हाथ लग जाएं तो मैं इन्हें बहुत अच्छे दामों में बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। और देखो, वो दिन भी आज आ गया। तो अब देर किस बात की, चलो जल्दी से उन दोनों चिड़ियों को चुराकर यहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। अरे जगिया, देख, ये दोनों चिड़िया अब हमारी हैं और अब हम इनके मालिक। हाँ पन्ना भाई, अब तो हम इनके अच्छे दाम लेंगे और दोनों लोग आधे आधे पैसे बांट लेंगे। क्या आधे आधे पैसे बांट लेंगे? नहीं नहीं, मैं ज्यादा लूंगा, क्योंकि सारा किया धरा मेरा ही है। और पैसे आधे आधे? नहीं नहीं। अब वह दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं कि तभी वहां बिरजू आकर चुपके से उन चिड़ियों को उठाकर वहां से निकल जाता है और किसी दूसरे स्थान पे जाकर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। और सुबह होते ही वह उन चिड़ियों को लेकर उसी पेड़ के पास चला जाता है। मुझे पता था कि तुम जरूर ये कार्य पूरा करोगे। अब मुझे उस जादुई छड़ी को बुलाना होगा। ए जादुई छड़ी, प्रकट हो जादुई छड़ी। पेड़ के इतना कहते ही जादुई छड़ी प्रकट हो जाती है और बिरजू उस जादुई छड़ी को उन चिड़ियों पे स्पर्श कराता है कि तभी वह दोनों चिड़िया पुनः अपने परी रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और तुरंत ही पेड़ भी अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। परियों, मुझे क्षमा कर देना, मैं अहंकार में था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ जीवन का मूल क्या है। अब वह परियां राजा को माफ कर देती हैं और अपनी जादुई छड़ियां लेकर अपने परी लोक वापस चली जाती हैं। तुमने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए ये कुछ सोने की मोहरें हैं जो मेरे पास ही थी। अब से ये तुम्हारी हैं और इन्हें लेने से इनकार मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा इनाम है और इनाम कभी इनकार नहीं किया जाता। अब बिरजू वह सोने की मोहरें ले लेता है और अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और अब वह दोनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।